वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी है कि नए सनती इलाकों, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स और RRR प्रोजेक्ट के लिए पावर सब स्टेशन की तामीर फौरी तौर पर शुरू की जाए। उन्होंने महकमा बरक़ी के साथ एक जायजा इजलास के दौरान ग्रीन एनर्जी के फ़रोग़, सोलार पावर प्लांट्स के क़याम और मसनवी ज़हानत के मौसर इस्तेमाल पर भी अहम तजावीज़ पेश की। शमशाबाद इलाके में आउटर रिंग रोड के एग्जिट 16 तोंडपल्ली के करीब एक तेज रफ्तार वैगनार कार लारी से टकरा गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। हादसे में एक खातून शदीद जख्मी हो गई, जिन्हें राहगीरों ने फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल किया। पुलिस ने मकाम हादसा पहुंचकर गाड़ी में फंसे अफराद की नाशें निकाली। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने शमशाबाद आउटर रिंग रोड हादसे में हलाक होने वाले अफराद को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने दवाखाना उस्मानिया में सिलसिला के BRS लीडर राम मोहन के अरकान खानदान की नाशों पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए उनके दीगर अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। सूर्यापेट जिला मुस्तखर के वार्ड नंबर 15 और 19 में गुज़िश्ता 30 दिनों से मिशन भागीरथा के तहत पीने के पानी की अदम फराहमी पर ख़वातीन सड़कों पर निकल आईं। एहतजाजी ख़वातीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मसला हल करते हुए साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ख़वातीन का कहना है कि वो कई मरतबा हुक्काम के चक्कर लगा चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भेजने पर उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। చెత్త ముండలు వస్తే ఎవరైనా సరుకులు ఇస్తున్నా చెత్త వేసుకుంటా అంటారు. 2 మూటలు అయితే పైన ఇట్లా కలిగిస్తే కింద వేసిపోతున్నారు అన్న ఆడోళ్ళు. మీరు జీతం తీసుకోవట్లేదంటే నాకు సరుకులు ఇస్తే నేను మీ సరుకులు ఈ మూటలు తీసుకుంటాం. కాలువది అన్న అంటే మీరు 100 ఇస్తే కాలువ తీస్తాం. మీకు వాసన వస్తుందా, మాకు వాసన వస్తుందా? అయితే మీరు గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తురుగా. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि SIR के अमल में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो इस अमल को संजीदगी से मुकम्मल करें ताकि इंतखाबी फहरिस्तों में शफाफियत बरकरार रहे। TGE-JAC के नुमाइंदों ने नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात करते हुए सरकारी मुलाजिमीन के 45 मसाइल के हल का मुतालबा किया। इन मुतालबात में जून से PRC के निफाज, CPS की मनसूखी और ज़ेर इल्तिवा DA की अदायगी शामिल है। सदर PCC महेश कुमार गौड़ ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला नादिल्ला भास्कर राव को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया, जिनकी हाल ही में मौत हो गई थी। उन्होंने भास्कर राव की क़यामगाह पहुंचकर उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई और भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने आजहानी कायद के फर्जंद नादिल्ला मनोहर से मुलाकात करते हुए ताज़ियत का भी इजहार किया। गांधी हॉस्पिटल में स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें वजीर दामोदर राज नरसिम्हा भी शरीक रहे। तकरीबन 25,000 मुरब्बा फीट रकबे पर मुहित इस जदीद मरकज में जिगर और गुर्दे की पेवंदकारी, कोलियर इम्प्लांट्स और घुटने की तब्दीली जैसे जदीद ऑपरेशंस की सहूलत फराहम की गई है। इस इक़दाम को रियासत के सेहत के निज़ाम में एक अहम संग मेल करार दिया जा रहा है। शहर के कान्हा शांतिवनम में आलमी योम योगा से मुताल्लिक पेशगी तकारीब का आगाज हो गया। मरकजी वज़रा किशन रेड्डी और प्रताप राव जाधव ने शिरकत करते हुए आवाम से अपील की कि योगा को रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि ध्यान और योगा इंसानी ज़िंदगी के अहम सुतून है और वज़ीर आज़म मोदी ने गुज़िश्ता 12 बरसों में योगा को आलमी सतह पर फ़रोग़ दिया है। बेगम बाजार में फिश मर्चेंट्स एसोसिएशन के इंतखाबात मुकम्मल हो गए, जिसमें अरकान ने वोटिंग के जरिए नई बॉडी का इंतखाब किया। इंतखाबी अमल में प्रकाश सिंह ने 120 में से 90 वोट हासिल करते हुए सदर के ओहदे पर कामयाबी हासिल की, जबकि सुधीर सिंह को सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इसके अलावा 12 दीगर अरकान भी बॉडी का हिस्सा बने। नौमुंतखब बॉडी की पहली मीटिंग में जनरल सेक्रेटरी और काज़ीन के बशमूल मुकम्मल कमेटी की तश्कील पर गौर किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ इंतजामी उमूर और आइंदा के लाएमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से बात करते हुए प्रकाश सिंह ने कहा कि उनकी अव्वली तरजीह बेगम बाजार मछली मार्केट की तरक्की को यकीनी बनाना है।
आज तक भी जो भी काम हो रहा, ये इलेक्शन का भी काम रहता, तो पिछली बार जो 15 तारीख के दिन इलेक्शन करके फेक इलेक्शन करके हमको 15 दिनों से सफर करे, एक 20 आदमी मिलके इलेक्शन करा लिए, वो हो गया, उसको पेंडिंग करके फिर पुलिस अधिकारियों ने फिर करे, फिर हम क्या करें 30 अप्रैल की डेट डिक्लेयर करे, वो भी डीसीपी साहब के पास हुआ, वो भी दोनों पोजीशन बैठाए, वही डेट को पकड़ के कल में इलेक्शन संपन्न कर लिए। और आगे का क्या है बोले तो अभी जो भी हमको सरकार से ये डिमांड है, हमारी जो सरकार है अपने कांग्रेस गवर्नमेंट से यही डिमांड है कि भाई हम जो जमाने से यहाँ कारोबार कर रहे हैं मच्छी का, कम से कम 70-80 साल से हमारे पूर्वज मार्केट संभाल लेते हैं, हम संभाल रहे हैं मार्केट, और आने वाले दिनों में हमारे आने वाली पीढ़ी संभालेंगी। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हम जो कारोबार कर रहे हैं वही लोगों को, जो पुराने लोग हैं वही लोगों को अब एक रिजनेबल रेट लगाकर मार्केट के स्टॉलों का अलॉटमेंट कीजिए। अब ये टेंडर के सिस्टम में जाएंगे तो कोई भी आएगा जो कारोबार करने वाला भी टेंडर छुड़ाएगा, छुड़ा के फिर हम ही को देंगे, फिर रेट बढ़ा देंगे। इस प्रकार से हमको आने वाले दिनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं, कांग्रेस गवर्नमेंट से, कि आप जो भी स्टॉल्स देना चाह रहे हमारी मार्केट के पुराने लोगों को, जो 17 से पहले जो लिस्ट जारी किए गए थे, वो लिस्ट के आधार पर हमको अलॉटमेंट किया जाए। अब मनमानी रेट लगा के देंगे तो हम लेंगे नहीं, और हमारा कारोबार खराब होगा, कारोबार खराब होगा तो हमारा परिवार का और हमारा आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी, इससे हमारे को बहुत काफी नुकसान होगा। मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि अब हम ही को अलॉटमेंट कीजिए। धन्यवाद। पेट्स केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सदर नशीन वेंकट यादव ने उन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो कुत्तों के खून की किसी भी तिजारत में मुलविस नहीं है और न ही इसका इंसानों के लिए कोई इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ साजिश की गई है और बाज़ तस्वीर जानबूझकर लीक की गई, जिसमें दवाखाने के बाज़ डॉक्टर्स भी शामिल हैं। రీసెంట్ గా కొంతకాలంగా ఒక మాకు అన్నోన్ కాల్స్ రావడము, కాల్స్ వచ్చి మమ్మల్ని బెదిరించడము, వాళ్ళ డాగ్ చనిపోయింది, నీ డాగ్ నుంచి బ్లడ్ తీసిరంట అని పక్కన వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు ఏంది ఇది జరుగుతుంది అని నాకు ఫోన్ చేయడం జరిగింది. రండి మేడం, పర్వాలేదు, నాకు కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటివి అన్ని వస్తున్నాయి, విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్, ఏందో తెలుసుకుందాం, మీరు ఖచ్చితంగా రండి అంటే నిన్న వచ్చిన తర్వాత, దీని పేరు మూన్ అండి, ఒక 2 years డాగ్. ఈ మేడం టీఎన్జిఓస్ కాలనీలో ఉంటారు, మేరీ మేడం. చాలా వరకు రెస్క్యూస్ చేస్తూ చాలా వరకు పెట్స్ని మా హాస్పిటల్కి తీసుకొస్తూ ఉండేది. నిన్న సంఘటన తర్వాత ఎందుకు ఇది జరిగింది అని వచ్చిన తర్వాత మేడం నేను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి, మేడము ఇది నా డాగు, పేపర్లో ఎలాగా వేశారని, నా హాస్పిటల్ నుండి నా పర్మిషన్ లేకుండా నా విజువల్స్ చాలా, ఒకసారి ఏమో షేక్పేట్లో జరుగుతుందని వచ్చింది, తర్వాత ఖచ్చితంగా నా హాస్పిటల్ ఫొటోస్ వేసిన తర్వాత నాకు చాలా కాల్స్. ఇక్కడికి రావడానికి కూడా మరి యొక్క ముఖ్య కారణం, నన్ను నమ్ముకొని ఇన్ని రోజుల నుంచి నా వైద్యం తీసుకుంటున్న నా క్లయింట్స్ అందరికీ వాళ్ళ యొక్క ఆ ట్రస్ట్ పోవద్దు, వాళ్ళు ఎందుకు ఈ భయాందోళనకు గురి కావాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ముందుకు వచ్చినాము. సో వీడు మూన్ అండి. ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తున్న డాగ్ మాకు ఈ బ్లడ్ బ్యాగ్స్ ఈ సంబంధించినవి మనకు సంబంధించినవి కాదు. ఇవి ఎక్కడి నుంచో బ్లడ్ బ్యాగ్ ఫొటోస్ అన్ని తీసుకొని చాలా తెలివిగా ఈ డాగ్ ఫోటో ఈ పేపర్లలో పెట్టి ఇది ఒక బ్లడ్ దందా జరుగుతుంది, మాఫియా జరుగుతుందని రావడం జరిగిందండి. मगरबी बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में दोबारा पोलिंग के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बागदा जूनियर हाई स्कूल के पोलिंग बूथ नंबर 117 पर तैयारियां जारी हैं। इत्तलात के मुताबिक 11 डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर आज सुबह 7 बजे से दोबारा रायदही शुरू हो गई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।